नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 12 जुलाई 2025 की मुरली चुट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें सच्चा वैष्णव बनने की और सबसे बड़े अवगुण मतलब मोह उस पर विजय पाने की बहुत गहरी प्रेरणा दी है। हाँ बिल्कुल, और बाबा रास्ता भी दिखा रहे हैं कैसे उनकी याद में रहकर अपने विकर्म विनाश करें और सद्गति पाएं। जी, तो आज की इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि बाबा के असीम प्यार और उनकी समीपता को ना और गहराई से महसूस करें और उनके श्रीमत को जीवन में अपनाने की एक नई प्रेरणा पाएं। चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। बाबा सबसे पहले कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। ये बात सोचने जैसी है ना? बाबा सिर्फ खान पान की शुद्धि तक ही नहीं रुक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असली वैष्णव धर्म को मन की पवित्रता से जोड़ रहे हैं, ये अहसास है। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है कि बाबा इस पवित्रता को सीधे मोह विजय से जोड़ रहे हैं। हाँ, जिसे वो सबसे बड़ा अवगुण कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया में जैसे लोग होते हैं ना, किसी गुजरे हुए संबंधी को महीनों सालों तक याद करते रहते हैं, उनके लिए कितना व्याकुल होते हैं। हाँ, वो मोह की पकड़। उसी तीव्रता की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते हैं, ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह, ये कितनी शक्तिशाली युक्ति है। हाँ। उसी एनर्जी को जो मोह में जाती है उसे बाप की याद में लगाना। हाँ। यही मोहजीत बनने का प्रैक्टिकल रास्ता है एक तरह से। ये समझना वाकई अद्भुत है। और बात सिर्फ पिता के स्नेह तक ही सीमित नहीं है। बाबा एक ही समय में, जैसे मुरली में है, 3 भूमिकाएं निभा रहे हैं। हाँ, बाप, टीचर और सदगुरु। जी, बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पिता के रूप में पालना, टीचर के रूप में ये राजयोग का ज्ञान जिससे नई दुनिया स्थापन हो, और सदगुरु के रूप में पावन बनाकर सदगति देना। एक ही स्रोत से ये सब कुछ मिल रहा है। त्रिवेणी संबंध। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे संबंध का, इस सारी तैयारी का और सदगति का जो मुख्य आधार बाबा बताते हैं वो है याद। सिर्फ याद नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं, बाबा युक्तियां भी दे रहे हैं कि कैसे इस याद से विकर्म विनाश होते हैं। जैसे दुनियावी कारोबार में रोज का हिसाब किताब रखते हैं ना, बैलेंस शीट देखते हैं। जी। बाबा कहते हैं यहाँ अपने याद का पुतामेल रखना उतना ही जरूरी है। रोज देखो कितना समय याद में बिताया, उससे क्या प्राप्ति हुई। अच्छा, तो ये रोज का चेक इन बैलेंस जैसा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो अच्छी तरह याद करते हैं, बाबा कहते हैं वही सच्चे सौभाग्यशाली हैं। वही उनके बगीचे के महकते गुलाब के फूल बनेंगे। हाँ, ये सच है कि माया भुलाने की कोशिश करती है, इसलिए निरंतर अभ्यास चाहिए, लगातार। ये सब सुनना बहुत प्रेरणा देता है, पर इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, खासकर जब मुश्किल हालात आते हैं, कोई अपकार करता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। और बाबा का एक महावाक्य यहाँ सीधा मार्गदर्शन देता है। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। फॉलो फादर, अपकारी पर भी उपकार। सही कहा, यही प्रैक्टिकल धारणा है। कोई कड़वा बोल रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो भी उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है। सुना अनसुना करके मुस्कुराते रहना है। बस एक बाप की शिक्षाओं को सुनना और धारण करना है। हाँ, सुखदायी बनना है, आपस में स्नेही से रहना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। समझदार बनकर अपनी झोली किससे भरनी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों से, व्यर्थ बातों से नहीं। और यही गहराई, ये जो अनुभव की बात है, वो आज के वरदान में भी झलकती है ना? बिल्कुल। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थात्मा भव। मतलब सिर्फ ज्ञान सुनना या बोलना नहीं, बल्कि ज्ञान सागर की गहराइयों में उतरना है, अनुभव के मोती निकालने हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर की लहरों में खेलने से वो आत्मिक शक्ति, वो समर्थता नहीं आती। गहराई में उतरने से ही आत्मा अनुभव के रत्नों से शक्तिशाली बनती है। जी। और स्लोगन भी देखिए, वो इसी पवित्रता की नींव को और मजबूत कर रहा है। संकल्प में भी अशुद्धि का नाम निशान न हो, क्योंकि अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। यानी मन की शुद्धता ही असल में विकारों से सुरक्षा का कवच है, संकल्पों तक पवित्रता। तो आज बाबा ने हमें मोह पर विजय पाने, तन मन से पवित्रता रूपी वैष्णव धर्म अपनाने, एक बाप को स्नेह और युक्ति से याद करने की बात कही। हाँ। और मुश्किल परिस्थितियों में भी
अपकारी पर उपकार करने की कितनी सुंदर, कितनी दिल को छूने वाली राह दिखाई है। सचमुच। सचमुच बाबा की याद और उनकी समीपता का अनुभव ही जीवन में वो सच्ची खुशी, शक्ति और संतुलन लाता है। और एक गहरी बात जो आज के अव्यक्त इशारों से सोचने मिलती है, वो है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, उसको जमा करने का महत्व। अच्छा, संकल्प शक्ति को जमा करना। जैसे ब्रह्मा बाप ने संकल्प शक्ति से ब्राह्मण कुल की रचना की, आवाहन किया, वैसे ही हमारे शक्तिशाली, पॉजिटिव और व्यर्थ से मुक्त संकल्प हमें परमात्मा की श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बना सकते हैं। इन संकल्पों की जमा हुई पूंजी से ही अपने जीवन में और विश्व में वास्तविक परिवर्तन लाना संभव है। तो ये सोचने की बात है कि हम अपनी संकल्प शक्ति को कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम शांति।